सबसे महान प्यार किसका? कृष्ण का। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, ये वर्ड ही मैं तो कहता हूं जीवन के दुनिया के सबसे पहले स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स में से एक भगवान कृष्ण खुद रहे होंगे। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर केवल वही हैं, बाकी सब तो इन्फ्लुएंस हो ही रहे हैं। बहुत अच्छे। कोई इन्फ्लुएंसर उनके अलावा हो ही नहीं सकता। द ट्रू इन्फ्लुएंसर लॉर्ड कृष्ण, केवल कृष्ण, इसीलिए उनको कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया। क्यों? इन्फ्लुएंसर स्पिरिचुअली केवल वही हो सकते हैं, बाकी सब तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं तो केवल, या आप तो केवल ये कर रहे हैं, उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया हमने एक दूसरे को बांट दिया। बिल्कुल भाई वो ऐसा कहा तो हमको ऐसा। बाकी इन्फ्लुएंसर ये शब्द जो है ये बाकी चीजों में रखा जाए, स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंसर कोई नहीं हो सकता श्री कृष्ण के अलावा। प्रसंग आता है कि नारद जी ने कहा कि आप इतने लोग आपको मानते हैं, अपना मानते हैं, एक इंसान इतने जगह तक पहुंचे, कैसे मुमकिन है? तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ही टाइम पे वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाने की, कि चाहे मीरा जी हैं इनके, और हर जगह कृष्ण जी ऑलरेडी थे। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये। तो गीता जी आपसे कहती है कि आपको भगवान की नकल नहीं करनी है। बोले कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, इन सब में आपने कृष्ण को केवल और केवल भगवान दिखाया है। और भगवान को जब देखते हैं ना तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति विश्वास होती है, उनके प्रति आस्था होती है, प्रेम नहीं होता। भगवान से प्रेम कब होगा? जब वो अपने जैसे दिखाई दें। आपने सब जगह उनके ईश्वरत्व को प्रकट किया है, ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे वो अपने से दिखाई दें। अरे ये तो हमारे हैं, ये तो अपने हैं, इस वजह से आपका मन अशांत है। तो आप बराबरी पहली चीज तो कर नहीं सकते। तो आप लव के लेसन्स ले सकते हो कि उन्होंने, वो जिनसे भी उन्होंने प्यार किया, उन्होंने भरपूर अपना 100% वहां पर दिया। और सबका प्यार करने का तरीका अलग था। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। मीरा जी का प्यार बिल्कुल अलग था, रुक्मिणी जी का अलग है, सुदामा जी का अलग है। सारे, हम क्यों सिर्फ लव एस्पेक्ट वाला रिलेशन देखें? सुदामा जी अलग है, अर्जुन अलग है, सबका अपना प्यार है और सबने प्यार भरपूर जिया, किसी में कोई कमी नहीं है। इसीलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है कि उन्होंने जो किया 100% किया, कहीं कमी नहीं छोड़ी। सुदामा जी का वो कौन सा किस्सा था, एक दाना चावल वाला? हाँ जी, वो चावल। और अब यहाँ पे भगवान का बताया गया है कि जो हम सुनते हैं कि भगवान जब चावल खाते हैं, 3 लोक है, तो जब पहला कवा खाया तो 1 लोक दे दिया, दूसरा खाया दूसरा दे दिया, तीसरा खाने लगते रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हम कहाँ रहेंगे? कि मतलब जब देने पे आए तो भूल गए कि उनको लग रहा है मैं जाऊं वो भी दे दो, सब दे दो, पर ये आया है तो ये मेरा है। बट ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा सकता है। बट यानी कि जब वो प्यार करने पे आते हैं, वो सोचते नहीं है कि वो कितना दे रहे हैं आपको। हम जरूर सोच रहे हैं उनसे लेते वक्त कि इतना मिला उतना मिला, कैलकुलेशंस हो रही है, ये दिया वो नहीं दिया। वो नहीं सोचते ये सब। वो हर बार वो आपके मन का नहीं करके भी आपका ही भला कर रहे हैं। अभी नहीं समझ आ रहा, 10 साल बाद 5 साल बाद समझ आएगा, पर समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सत्य वचन। और अभी इस जीवन में ना समझ में आया तो शायद किसी और जीवन में समझ आएगा। तीनों लोगों का स्वामी, जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर प्रलय आ जाता है, वो गोपियों के यहाँ चला जाता है तो गोपियां पकड़ लेती हैं और गोपी कहती हैं लाला माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले नाच के दिखा। तो तीनों लोगों का नाथ नन्हे से थोड़े से माखन के लिए नाचने लगता है, ठुमकने लग जाता है। ये आपने कहाँ लिखा? कहीं भी नहीं। बोले कि वही श्री कृष्ण बिन बुलाए, परमात्मा जो बुलाने पे नहीं आते, हजारों वर्षों की तपस्या में नहीं आते, बिन बुलाए गोपियों घर में जबरदस्ती घुस के मटकी फोड़ देते हैं, माखन खा जाते। कहाँ लिखा आपने? जब वन भोज करते हैं, ठाकुर जी अपनी पिकनिक पे जाते हैं, इतना सुंदर वर्णन है कि एक ठाकुर जी का सखा, वो खट्टी कड़ी थी उसकी, तो उसने सोचा कि लाला माने को ना है, जबरदस्ती मांग के खाए लेगो, तो वो छुप के खाने लगा कि लाला को खट्टी कड़ी नहीं खवाऊंगा। तो जैसे ही खाने लगा ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, वो जल्दी जल्दी खा गया, तो उसके पूरे मुंह पे लग गई। तो ठाकुर जी उसके ऐसे ठोड़ी पकड़ करके और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाटने लगे। बोले आपने कहाँ लिखी है बात? भागवत में वर्णन करते हैं, ठाकुर जी की एक सेना है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और वो कैसी है? बोले जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना है ठाकुर जी की। क्या बात! तो किसी गोपी के यहाँ चोरी करने जाना है जी, तो आधी सेना तो जल से जाएगी, मतलब यमुना जी से। और वायु सेना जो है वो एक दूसरे की छतों पे कूदती हुई जाएगी। फिर उनके कोड वर्ड्स हैं, वो ठाकुर जी को कोड देंगे कि यहाँ पे मटकी टंगी है, लाला आए जा।
अब आप जिस परब्रह्म को देखते आ रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो एक- सुदर्शन चक्रधारी, हाँ। वही कहा कर रहे हैं वृंदावन में। तो हमारे ब्रज का एक पद है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। हाँ 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 उसका एक अंतरा है, जी। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। क्यों लिया ठाकुर जी ने अवतार? विश्व के पोषण के लिए। जी। पर कर क्या रहे हैं? बोले सोई करे चोरी यहाँ अहीर घरन, हाँ, हाँ, हाँ। निज प्रभुता विसार, वाह प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। वाह, तो ये है भागवत। क्या बात, अति सुंदर, अति सुंदर। वो जो गाते हैं, वो जो ताली बजाते हैं, वो जो खुश होते हैं, वो एक छोटी अलग ही छोटी माहौल गैया, है। छोटे छोटे गा, छोटो से मेरो मदन गोपाल। वहाँ का फेवरेट आप ये वाला गाइए कभी? हाँ जी, गाते ये तो हैं। हमारा वहाँ का इंदौर वाला हम लोगों का फेवरेट। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। Yes. मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स में हो, जिंदगी में हो, अपने सक्सेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आई डोंट थिंक एनीबडी इज सेटिस्फाइड, नोबडी इज एक्सेप्टेड देयर फेट। दे आर ऑल लुकिंग फॉर, वो कहते हैं ना, वो गाजर सामने लटक रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हो, पर वो आपसे ही बंधा हुआ है। वो एक भ्रम बन के रह गया है मेरे ख्याल से, और वो आध्यात्मिक लोगों के साथ में भी होता है। Almost it seems like the desire to be desireless is also a desire. कैसे पहुंचा जाए वहां पर? है कोई तरीका? आपने काफी कुछ समझ लिया है, कुछ हो तो गुरु बताए। नहीं, एक्सेप्टेंस वाली चीज ये कि आपको जिंदगी में हर चीज माननी है कि कुछ भी हो सकता है। एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना कि मेरे हिसाब से चीजें होंगी, मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। एग्जैक्टली ये दुनिया में सबसे बड़ी गलती है इंसान की। मैं ये कभी नहीं मानती। मुझे काम करना है, हो भी सकता है मेरे हिसाब से हो, इसलिए कई बार आज आपको जब व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको लोग भी पसंद कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं, बट फिर भी कई लोग इस रिप्लाई को मेरे मानते हैं कि आप ज़बरदस्ती का हम्बल बनते हैं यार। कि मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो भगवान करे ये काम अच्छा हो, एंड लाइक अरे सब तो व्यूज़ आते हैं, ज़बरदस्ती के नाटक है। मुझे लगता है नहीं, अगर नहीं आए तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही सोच के रखा है नहीं आए नहीं, तो मैं तो दोनों चीज़ लेके चलती हूँ। सुंदर। कि कभी भी हो सकता है कि आज आप मुझे बुला रहे हो, कल मेरी जगह कोई और होगा, ये हो सकता है और ये होगा। हाँ जी। तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेना इस चीज के लिए कि ये होगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है शौक नहीं होने का। कुछ भी अटपटा हो गया सुंदर वचन। तो मैं तो दोनों चीज लेके चलती हूँ। आज अगर बहुत लोग मना रहे हैं, कल बहुत लोग गालियां भी दे सकते हैं। आज अगर सर पे बिठा रहे हैं तो कल सर से उतार भी सकते हैं। आज लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम आ भी सकता है जब बहुत चीजें बिगड़ जाए और तब समझ ही ना आए क्या हो रहा है। बट क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन भी मैं डट कर खड़ी रहूंगी कि चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि पता तो था कुछ ना कुछ होगा ऐसा। सुंदर। ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ खोने का गम। यहाँ कर्म कर फल की चिंता मत या कर। जो है यहाँ पर वो तो बिल्कुल दे देगा उसको जितना देना है।